से रहता बेहद सिंपल तरीके से था। अप्रैल की उस दोपहर में करोल बाग की गलियों में जैसे आग बरस रही थी। लकी अपनी पुरानी एटलस साइकिल के पैडल मार रहा था, जिसकी चेन से हर बार किर्र किर्र की आवाज आती थी, जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती लगती थी। उसकी शर्ट का रंग उड़ चुका था और पैंट की घुटनों पर पैबंद लगा हुआ था। लकी अपनी साइकिल रोककर एक महंगी स्पोर्ट्स बाइक को देखता है, जो अभी अभी उसे धूल चटाते हुए गुजरी थी। उसकी आंखों में एक जलन और एक सपना साथ साथ तैरने लगा। उसने सोचा, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और मेरे पीछे डिंपल को बैठाऊंगा। देखना, जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा, तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर चल जाएगा और दुकान में रखा हुआ बरनोल भी काम नहीं आएगा। लकी इसी ख्याली पुलाव में इतना खो गया कि उसे अंदाजा ही नहीं रहा कि उसके हाथ में बरनोल की एक ट्यूब है। जोश में उसने उस ट्यूब को इतनी जोर से दबाया कि पचक की आवाज के साथ सारी क्रीम बाहर निकल आई और काउंटर पर फैल गई। अबे गड्ढे, क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? ये आवाज चमन लाल की थी, चमन मेडिकल स्टोर का मालिक और लकी का बॉस। चमन लाल ने बिना वक्त गंवाए लकी के माथे पर एक जोरदार चपट लगा दी। सॉरी सर जी, लकी ने अपना सिर फैलाते हुए कहा, लेकिन उस पर लकी को लगा जैसे उसके कान बजने लगे। उसे लगा कि पूरी दुकान घूम रही। अचानक लकी की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसे लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा है। जब उसकी आंखें खुली तो उसे सब कुछ बदला हुआ लगा। दुकान वही थी, चमन लाल वही था, लेकिन सामने की दीवार पर लगे कैलेंडर पर तारीख थी 12 अप्रैल 2008। लकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी उसके दिमाग के एक कोने में एक बिजली जैसी कौंधी और एक नीली डिजिटल स्क्रीन उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। एक भारी रोबोटिक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, लक्ष्मण, इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही राज करते हैं। ताकत चाहिए तो पैसा लाओ। क्या तुम अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हो?